सुरेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई। जी, आवाज मिल रहा है आपको? हाँ बताइए भाई, आवाज मिल रहा है आपको? हेलो जी, आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को और झारखंड की जनता को बधाई। और आपने कहा कि महाराष्ट्र में, देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से जनादेश दिया है, मुझे लगता है, और हमारा जो योजनाएं थी डबल इंजन की सरकार की और मोदी जी का जो नीति था, इन पे भरोसा करके महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश देने का काम किया। वहाँ पर कई ऐसे योजनाएं थी जिनको हमारी सरकार ने लागू किया था, उन पे भरोसा वहाँ की जनता ने किया है। और ख़ास करके अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने सिर्फ गठबंधन किया, ये स्वार्थ के लिए गठबंधन किया। अच्छा, एक लाइन मेरी और थी, परिवार को एक लाइन उसमें मेरी ये थी गठबंधन किया कि झारखंड में आपके साथ खेल हो गया। जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, खेल नहीं हुआ। जनता ने जो जनादेश दिया है उनको हम लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे तरफ से आपने नहीं देखा होगा कि कभी कोई सवाल हुआ है ईडी पे या चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, ये तमाम चीज़ों पे। लेकिन उनकी सरकार झारखंड में बन रही है, उसके बाद भी महाराष्ट्र में देखिए सवाल किस प्रकार से कर रहे हैं, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो। तो उनको भी ये अगर महाराष्ट्र में अगर गलत हुआ है तो झारखंड में भी गलत हुई है, ये तो मानना पड़ेगा ना उनको। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो हमेशा सवाल उठाते हैं कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी कर लिया, चुनाव आयोग इनके हैं, ईडी, सीबीआई। तो ये दोहरी चरित्र जो है ये सामने इन लोगों का आ गया है। और खास करके जनता का जो जनादेश है उनको माननी चाहिए। ठीक है, प्रभात कुमार पार्टी मानने के लिए प्रभात कुमार जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने विकास झारखंड से अगर आप खुश हैं तो महाराष्ट्र में क्यों ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं? सबसे पहले विवेक भाई, आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और बिल्कुल लोकतंत्र का महापर्व था झारखंड और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए, तो मैं वहाँ के जनमानस को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब अभी आपने एक सवाल किया, देखिए बीजेपी की स्थिति आप देखिए। हमारे जो सुरेंद्र भाई बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, ये जीतने के बाद भी कंफ्यूज हैं। इससे पहले आपका मैं सुन रहा था कि बोलते बोलते लास्ट आपने किया कि मोदी जी की जीत। तो ठीक है, मान लिया आपकी बात विवेक भाई कि महाराष्ट्र में मोदी जी की जीत, तो फिर झारखंड में किसकी हार? एक प्रश्न तो खड़ा होता है ना कि महाराष्ट्र में मोदी जी जीते तो झारखंड में कौन आ रहा? खैर छोड़िए इन बातों को। अभी आपने कहा झारखंड पर सवाल क्यों? पहली बात तो मेरे इतने दिन के कैरियर में आज तक मैंने ईवीएम को लेकर के एक शब्द नहीं बोला। व्यवस्था चूक हो सकती है, पार्टी बोलती रही है ना, व्यवस्था खराब है। नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों बोलती है। अभी वो ईवीएम नहीं बोल रहे थे सुरेंद्र भाई। अरे भाई, ईडी सीबीआई नहीं घुसा रहे। ठीक है, झारखंड में कितनी रेड करवाई? पार्टी तो हमेशा खराब की है। अरे सुरेंद्र भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि झारखंड में कितने छापे डलवाए ईडी और सीबीआई से चुनाव के दरमियान? चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, तो वहां की जनता देख रही थी इन चीजों को और उन्होंने करारा जवाब दिया है आपको। अब आइए महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, तंत्र की ताकत तो दिखी, मैं इस बात को मानता हूं, तंत्र की ताकत दिखती है और वो आपने दिखाया है। आज हमने कौन से मुद्दे उठाए? आपने मुद्दे नहीं उठाए। आपने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, आपने नारा दिया एक है तो सेफ है। हमने क्या कहा पता है? हमने कहा महाराष्ट्र की बेरोजगारी खत्म करेंगे। हमने कहा महाराष्ट्र के अंदर, धारावी के अंदर जो जमीनें मित्र को देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रभात जी, एक बात बताइए, आपने कह दिया एक है तो सेफ है, ये बात झारखंड की जनता को समझ में आ गई। महाराष्ट्र वाले क्या कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये मानते हुए जिता दिया क्या उनको? ना ना ना, झारखंड नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं आप शब्द मेरे मुंह में नहीं डाले जा सकते ना। अरे मैं आपके मुंह में कुछ नहीं डाल रहा हूं, मैं किसी के मुंह में कुछ नहीं डालता हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो बताइए। जलेबी डाल दीजिए ना मुंह में उनके। अरे झारखंड में राहुल गांधी जी की फैक्ट्री वाली जलेबी डाल दीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं? झारखंड में इन्होंने फेक नैरेटिव चलाने का कुत्सित प्रयास किया। इन्होंने कहा घुसपैठ की बात। झारखंड की जनता ने पूछ लिया कि झारखंड का कोई भी वोटर जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगता है, तो अगर बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया झारखंड तक पहुंच रहा है तो सीधे तौर पर गृह मंत्री का फेल्योर है। ये समझ गई झारखंड की जनता और उन्होंने इनको करारा जवाब दिया। और महाराष्ट्र की बात मैं बोल रहा था, क्योंकि वहां हम हारे जरूर हैं जी, लेकिन हमने मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। अच्छा, हार स्वीकार कर ली ना?
तंत्र के जो सारे छलबल कल हैं, ना, मैं कह रहा हूं तंत्र के सारे छलबल कल, मतलब ये क्या दोहरा चरित्र है? मतलब झारखंड में कोई तंत्र के छल बल कल नहीं होते हैं और महाराष्ट्र में हो जाएगा, कैसे होगा? अरे भाई ये दोहरी चरित्र, अब झारखंड में आप जीते तो वो तंत्र जवाब आपका दे कोई देते हैं। खेल नहीं अजीत होता दादा है। पवार महाराष्ट्र किसके में हो नेता? गया तंत्र का विवेक भाई, बताइए। ऐसे नहीं अजीत चलेगा ना। दादा आप पवार झारखंड किसके के लिए नेता? मानो, तंत्र मानो। अजीत दादा पवार ने क्या अडानी जी का जिक्र नहीं किया था कि महाराष्ट्र की सरकार बनाने में अडानी जी का योगदान रहता है? मैं बोलूं तो आप कह सकते हो दोहरा चरित्र। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है राजस्थान उपचुनाव पर। यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दौसा से बीजेपी के जगमोहन मीणा हार गए हैं। यह बड़ी अपडेट है कि दौसा से बीजेपी के जगमोहन मीणा हार गए हैं। अपडेट अब वापस लौटते हैं अपने डिस्कशन पे। तो मैथिल साहब, ये दोहरा चरित्र नहीं है कि एक जगह जीत जाए तो सब ठीक है और हार जाए तो ईवीएम खराब है। मैं सुबह से देख रहा हूं, सुबह से हर एक कांग्रेस के प्रवक्ता की, हो गया नहीं, आता हूं आपके पास। सुनिए, हर एक कांग्रेस के प्रवक्ता की एक ही लाइन है कि भैया हमें तो ईडी सीबीआई ने हरा दिया, छापों ने हरा दिया, और जब कोई पूछ ले कि झारखंड में क्या हुआ तो कह रहे नहीं वहां तो जी हमारे मुद्दों की जीत हो गई। पहली चीज, झारखंड के अंदर जो घुसपैठिए डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है आदिवासियों के बीच के अंदर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर आज वहां पर कहीं लूज कर रही है तो एक ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। बांग्लादेशी इनका जो वोटर है ना, इंपोर्टेड वोटर, वो वहां पर अपने जड़ें जमा चुका है, लेकिन बहुत जल्दी उसको भी हम तोड़ेंगे। रही बात महाराष्ट्र की, तो अरे भैया सुनो, मैथिल साहब एक मिनट। मैं फिर आपको ये कहना चाहूँ, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी भी तो मुद्दा लेकर आई थी ना, वहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा गए थे, बड़े बड़े कैंपेन किए गए, लेकिन क्या ये बात झारखंड की जनता नहीं समझ पाई? अगर जनता सब अपना हित समझती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने मुद्दे नकार गई? क्योंकि आदिवासियों का मुद्दा तो जेएमएम के लिए भी था। मैंने कहा वहां पर भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक परिस्थिति में है आज भी, अभी भी, और जब टैली लास्ट तक आएगी तो आप देखिएगा वहां पर स्थिति जो है बहुत सम्मानजनक होगी, नेक टू नेक फाइट है। लेकिन महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, ये बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की जीत यदि मोदी जी की है तो झारखंड की यार। अरे भैया, महाराष्ट्र ने तो दोनों हाथों से नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार किया है। आप देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो ट्रिपल डिजिट के अंदर है आज की डेट में। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और रही बात जॉन सोरास की पार्टी, जॉन सोरास से फंडिंग लेने वाले और क्या कर सकते हैं और क्या जॉन सोरास से फंडिंग लेने वाली क्या बात कह रहे हैं आप? जॉन सोरास से फंडिंग लेने वाली पार्टी और क्या कहेगी, क्या बात करेगी? उनके प्रवक्ता क्या कहेंगे? कोई तथ्य है क्या उनके पास? गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम की बात करते हैं, वायनाड के अंदर आज प्रियंका वाड्रा जी, बहुत बहुत बधाई उनको, वो विजयी हो चुकी है शायद मेरे हिसाब से, तो वहां पर ईवीएम ठीक है, झारखंड में ईवीएम ठीक है। तो संजय द्विवेदी यूबीटी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं, उनका रिएक्शन भी जरूरी है अब की बार महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके लिए। द्विवेदी साहब, कहां गड़बड़ी हो गई? गड़बड़ी कहीं नहीं हुई। तो ये रिजल्ट क्या कह रहे हैं फिर? नंबर कौन बदल रहा है आपके, कम कौन कर रहा है? ये हुई, गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन नैरेटिव जो फैलाए गए, किस तरह का नैरेटिव? माने सुप्रिया सूले को 150 करोड़ का अपराधी बना दिया गया। 250 करोड़, 150 करोड़ रुपए का अपराधी, 250 करोड़, एक मिनट बोल लेंगे, कम कर रहे हैं 100 करोड़। सुन लीजिए, हाँ बोलिए। रोक नहीं गया मैं, वो रोक दिया इनको, आप बोलिए। 150 करोड़ का अपराधी बना दिया गया सुप्रिया सूले जी को, कि साहब 150 रुपए का उन्होंने गबन किया है, कुछ वीडियो लाए, कुछ टेप लाए और सुनवाया गया। शाम होते होते क्या, जब वोटिंग खत्म हुई तो पता चला वो फर्जी फेक है। नोट के बदले वोट पकड़े भी गए, सामने पकड़े गए, 2 करोड़ रुपए हुडू भी पकड़े गए। नहीं तो यूबीटी क्या कर रही थी? ये सब बैठ के देख रही थी। क्या किया यूबीटी क्या कह रही थी? ये सब बैठ के देख रही थी, उनके पास कुछ नहीं था। और सुप्रिया सुले का वीडियो कब आया था? सबसे आखिर में एक दिन में इन्होंने चुनाव बदल दिया। सुनिए जी, हम आप खुद ही से साबित कर रहे हैं कि बीजेपी सबसे अच्छा खेल रही थी। हम साम दंड भेद नहीं बनाते हैं। अच्छा, साम दंड भेद करके चुनाव लड़ा जाए, चुनाव को हम युद्ध नहीं बनाते हैं। हम जनता के बीच जाके जनता की बात करते हैं। अगर आज की डेट में आप खुद सोच लीजिए, किसान परेशान, महंगाई बेरोजगारी से महिलाएं परेशान, बेरोजगारी से युवा परेशान, और वोट उनको मिल रहा है। तो ये खुद आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप भी टहले होंगे, महाराष्ट्र में आपके जो आपके लोग टहले होंगे, आपके जो पत्रकार बंधु टहले होंगे महाराष्ट्र में, रिपोर्ट आप देख लीजिए। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट अगर ये कह रही हो कि नहीं वो खुशहाल है, उनको पूरे रोजगार मिल गए,
उनको पूरे महंगाई से फुर्सत मिल गई, किसान खुश हैं, सोयाबीन में रेट बढ़ गया है, 7,000 हो गया है, प्रोजेक्ट जो गए हैं वो अच्छे चले गए, 2.5 लाख नौकरी चली गई, अच्छी चली गई। तो अगर इससे खुद जनता, जो जनता खुद नहीं थी, इसलिए महाविकास आघाड़ी कह रही है हम जीतेंगे। लेकिन जब पूरा टोटल एक व्यक्ति विशेष द्वारा काम किया गया महाराष्ट्र में, तो वो तो लोकतंत्र के खिलाफ है ना। आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों ने देखा कि किस तरह से नोट बांटे जा रहे थे। भाई हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो वहां नहीं थे उस होटल में, जिस होटल में 19 लोग पकड़े गए हैं। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि नोट से जीत गई महायुति? आप क्या कह रहे हैं कि नोट से जीत गई महायुति? नहीं, बिल्कुल नोट हर सामदंड भेद। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे एक बात समझ में नहीं आती द्विवेदी साहब, मेरा जिज्ञासु मन ये सोचता है, जब आप ये समझा रहे होते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, ये मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ गड़बड़ी हो रही है, मैं आपसे कर लेता हूँ समर्थन कि हाँ चलिए आप सही कह रहे होंगे। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं, जब जनता अपना वोट करती है, तो मेरे मन में एक और सवाल पैदा होते हैं, अगर आप सही हैं तो आप क्या जनता को ये बात नहीं समझा पाते हैं कि देखो हम सही हैं, हम यूबीटी वाले, उद्धव ठाकरे गुट वाले सही हैं, कांग्रेस सही है, महाविकास आघाड़ी सही है, शरद पवार सही है, सब सही होते होते गलत आप ही के साथ कैसे हो जाता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना, वो सब समझाने हमको कमी रही हमारी, हम ये भी तो आप भी सही रहे हैं, क्या मैं भी सही रहा हूं? आंकड़े आपके पक्ष में नहीं जा रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुप्रिया सुले वाला केस देख लीजिए आप, देख रहे हैं, सुप्रिया सुले केस में सच्चाई थी, लेकिन डिबेट चला बराबर, सुबह से लेकर शाम तक डिबेट चला, जब उन्होंने डिबेट दिखाया, डिबेट तो तावड़े पर भी हुआ ना, इसमें डिबेट तो विनोद तावड़े पर भी हुआ, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अब कथित मामला हो गया, जांच चल रही है। जो था आपका, नहीं जहां तो चलती रहेगी, जहां तो चलती रहेगी।